नमो नारायण, जय महाकाल, जय बगलामुखी। सभी मेरे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है और मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, आपकी आध्यात्मिक उन्नति आगे बढ़ रही होगी। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, पसंद आने पर बेल नोटिफिकेशन को भी दबाएं ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जरूर मिले। आज के मेरे वीडियो का टॉपिक है, बिना साधना के सिद्धि कैसे प्राप्त हो जाती है या कैसे प्राप्त होती है। देखिए, साधना और सिद्धि जो है उसका संबंध गहरे आत्मिक और आध्यात्मिक अनुभवों से है। साधना वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति अपने आत्मा के साथ जुड़ने, मानसिक शांति पाने और जीवन के उच्चतम उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कार्य करता है। साधना के माध्यम से आत्मा की शुद्धता, मानसिक स्थिति में संतुलन और आध्यात्मिक ज्ञान में वृद्धि होती है। सिद्धि, जिसे हम आध्यात्मिक और मानसिक शक्तियों के रूप में समझ सकते हैं, साधना के द्वारा ही प्राप्त होती है। पर आज के वीडियो का टॉपिक है कि बिना साधना के सिद्धि कैसे प्राप्त हो जाती है। तो ये जैसा टॉपिक है वैसा ही गहरा प्रश्न है, क्योंकि सामान्यतः साधना के बिना सिद्धि प्राप्ति असंभव मानी जाती है। लेकिन इसके बावजूद भी कुछ ऐसी विशेष परिस्थितियां और घटनाएं होती हैं जिनसे सिद्धि का अनुभव बिना किसी कठोर साधना के भी हो सकता है। इसी विषयों में हम चर्चा करेंगे। एक के बाद ऐसे 7 पॉइंट हैं जिस पर मैं चर्चा करूंगा। सबसे पहले, पुनर्जन्म के शुभ कर्म। यदि किसी व्यक्ति ने अपने पिछले जन्म में अच्छे और पुण्य कर्म किए हों, जैसे हिंदू धर्म में मानते हैं कि जीवन मृत्यु का चक्र चलता रहता है और हमारी आत्मा बार बार जन्म लेती है, तो उसके हिसाब से बिना कठिन साधना के भी इस जन्म में कुछ विशेष शक्तियों का वो अनुभव कर सकता है या कुछ विशेष शक्तियां वो लेके जन्म ले सकता है। ऐसे व्यक्ति अपने पिछले जन्म के पुण्य कर्मों का फल भोगते हैं, जिससे उन्हें सिद्धियों का अनुभव होता है। दूसरा बात है दैवी आशीर्वाद। कभी कभी किसी व्यक्ति को भगवान या दैवी शक्तियों का आशीर्वाद बिना किसी साधना के प्राप्त हो जाता है। यह विशेष रूप से उन लोगों के लिए होता है जो पूरी तरह से शुद्ध और निस्वार्थ होते हैं, जो ईश्वर में पूर्ण विश्वास रखते हैं। दैवी कृपा से व्यक्ति को किसी प्रकार की विशेष शक्ति या सिद्धि प्राप्त हो सकती है। यह सिद्धि अचानक, अप्रत्याशित रूप से और बिना किसी स्पष्ट कारण के प्रकट हो सकती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ भक्ति, श्रद्धा और विश्वास के कारण अचानक उच्चतम आध्यात्मिक शक्तियों का अनुभव करने लगते हैं। यह आशीर्वाद उन्हें बिना किसी कठिन साधना के प्राप्त होता है। तीसरी बात होती है जन्मजात शक्तियां। कुछ व्यक्तियों में जन्मजात यौगिक शक्तियां होती हैं जो वे बिना किसी विशेष साधना के अनुभव कर सकते हैं। ये शक्तियां उनकी आत्मा की प्रकृति, मानसिक स्थिति और आध्यात्मिक गुणों के कारण प्रकट होती हैं। कभी कभी कुछ व्यक्ति जन्म से ही विशेष मानसिक क्षमताओं से संपन्न होते हैं, जैसे भविष्य को देखना, दूसरों के मन को समझना या किसी घटना को पूर्वाभास कर लेना। इन शक्तियों का कारण हो सकता है कि पिछले जन्म में बहुत अच्छे साधक रहे हों और उनकी आत्मा का उच्चतम स्तर तक उत्पन्न हुआ हो। इस प्रकार के लोग बिना साधना के भी सिद्धियों का अनुभव करते हैं। कुछ लोग विशेष रूप से शारीरिक और मानसिक संतुलन में होते हैं, जो उन्हें एक स्वाभाविक ऊर्जा का अनुभव करने में मदद करती है। यह संतुलन उन्हें बिना किसी साधना के विशेष शक्तियों द्वारा प्राप्त करने में सक्षम बनाता है। इन व्यक्तियों का मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य बहुत अच्छा होता है, जिससे उनकी मानसिक स्थिति बहुत शुद्ध और तेज होती है। नंबर 5, आध्यात्मिक गुरु का मार्गदर्शन। कभी कभी एक व्यक्ति को बिना किसी साधना के भी सिद्धि प्राप्त हो सकती है, अगर उसे किसी उच्च आध्यात्मिक गुरु या सदगुरु का आशीर्वाद और मार्गदर्शन मिलता है। गुरु के आशीर्वाद से व्यक्ति बिना किसी कठिन साधना के भी उच्चतम आध्यात्मिक स्थिति तक पहुंच सकता है। गुरु की कृपा और उनके मार्गदर्शन से व्यक्ति के जीवन में कई परिवर्तन हो सकते हैं। गुरु के आशीर्वाद से व्यक्ति की आत्मा शुद्ध हो जाती है और वह सिद्धियों का अनुभव करने लगता है। इस प्रकार गुरु की कृपा से व्यक्ति बिना किसी कठिन साधना के भी उच्च शक्तियों को महसूस कर सकता है। नंबर 6, कुछ व्यक्ति प्रकृति की विशेष शक्तियों से जुड़े होते हैं। इनका संबंध उन शक्तियों से होता है जो आकाश, पृथ्वी, जल और अग्नि जैसे तत्वों में निहित है। ऐसे व्यक्ति बिना किसी साधना के इन तत्वों की शक्तियों से संपर्क स्थापित कर सकते हैं। यह शक्तियां उनके जीवन में बिना किसी कड़ी साधना के प्रकट हो सकती है। इन प्राकृतिक शक्तियों का सही इस्तेमाल करने के लिए भी कुछ विशेष ज्ञान और समझ की आवश्यकता होती है, जो कभी कभी बिना साधना के भी प्राप्त हो सकती है।
इसके उदाहरण के रूप में आप देखिए, कुछ लोग अचानक ही प्राकृतिक घटनाओं जैसे तूफान, बारिश या किसी अन्य प्राकृतिक घटना को समझने और प्रभावित करने की शक्ति प्राप्त कर लेते हैं। और इस वीडियो का आखिरी पॉइंट, चमत्कारी घटनाएं और विशेष अनुभव। कभी कभी व्यक्ति को अपने जीवन में कुछ ऐसे चमत्कारी अनुभव होते हैं जो उसकी आत्मा को जागरूक करते हैं और उसे बिना साधना के सिद्धि का अनुभव कराते हैं। ये घटनाएं अचानक घटित हो सकती हैं, जैसे कि किसी का जीवन बचाना, किसी को देखकर भविष्य की भविष्यवाणी करना या किसी विशेष शक्ति का महसूस होना। ये घटनाएं अक्सर किसी उच्च शक्ति के हस्तक्षेप से होती हैं और ये बिना साधना की सिद्धि प्राप्ति के रूप में देखी जाती हैं। ऐसे अनुभव व्यक्ति को न केवल मानसिक शांति देते हैं बल्कि उसकी आंतरिक शक्ति को भी जागृत करते हैं। इस आज के वीडियो से हमने जाना कि साधना के बिना सिद्धि प्राप्ति संभव तो है, लेकिन यह बहुत ही दुर्लभ है। यह विशेष रूप से पूर्व जन्म के अच्छे कर्मों, दैवी आशीर्वाद, जन्मजात शक्तियों और उच्च आध्यात्मिक मार्गदर्शन से संबंधित होती हैं। हालांकि साधना का जो मार्ग होता है वह हमेशा सर्वोत्तम होता है, क्योंकि हमें आत्म साक्षात्कार, मानसिक शांति और जीवन के उच्चतम उद्देश्य को प्राप्त करने में सहायता करता है। सिद्धि का वास्तविक उद्देश्य आत्मा का उन्नयन और सच्ची शांति प्रदान करना है, जो केवल गहन साधना के माध्यम से प्राप्त होती है। नमो नारायण। जय महाकाल, जय मंगलम।